सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। द थिंग इज़ कि आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट टॉपिक इज़ टाइम एंड टेंस। सो यू नो वेरी वेल कि मैंने हेडिंग यहाँ पे टेंस नहीं दिया हुआ है, हेडिंग में मैंने अब लिखा हुआ है टाइम एंड टेंस, राइट। सो इट्स टॉपिक का मीनिंग है, क्या मीनिंग मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दैट इज़ कि हमेशा वी आर हैविंग अ कन्फ्यूजन दैट टेंस एंड टाइम बोथ आर सिमिलर, राइट। वी आर हैविंग अ कॉन्सेप्ट दैट टाइम एंड टेंस बोथ आर सिमिलर, बोथ आर इक्वल, बट दिस इज नॉट द रियलिटी। ऐसा नहीं है। टाइम में और टेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है उसकी बात मैं कर रहा हूँ अभी। देखिए, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूँ तो टाइम क्या होता है, टेंस क्या होता है। तो अगर टाइम की बात करूँ तो ये एक डेली लाइफ का कॉन्सेप्ट होता है ना। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेली लाइफ, राइट। डेली लाइफ का ये कॉन्सेप्ट होता है। बट इफ यू टॉक अबाउट दिस टेंसेज देन इट इज समथिंग विच इज नॉट द पार्ट ऑफ डेली लाइफ, इट इज अ ग्रामेटिकल पार्ट, राइट। ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, ओके। इफ इट इज अ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, राइट, सो इन दैट केस व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट विच यू टॉक अबाउट। अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम में कभी भी हम लोग एक्शन की बात नहीं करते हैं। जब भी हम टाइम की बात करते हैं ना, तो टाइम में एक्शन इंक्लूडेड नहीं होता है। टाइम के अंदर में एक्शन इज नॉट इंक्लूडेड, राइट। एक्शन इज नॉट इंक्लूडेड, ओके। बट अगर इन द केस इफ आई टॉक अबाउट टेंसेस, तो टेंस जो होता है वो टेंस कॉम्बिनेशन होता है टाइम का और साथ साथ में एक्शन का, राइट। टाइम और एक्शन जब दोनों कंबाइंड होते हैं तब जाकर टेंसेस बनता है, राइट। सो अगर मैं फाइनली बात करूं तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टेंस। टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर मैं टेंसेस के बारे में बात करूं, सो आई विल बी राइटिंग हियर दैट टेंस इज द कंबाइंड फॉर्म, ओके। टेंस इज द combination of time and action, okay, time and action। अगर मुझे इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा तो एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, दैट इज जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से रिनाउंड है। क्या है वो कॉन्सेप्ट, दैट इज कि टेंसेस हमेशा टाइम को और एक्शन को मर्ज करके बनता है। बिना टाइम के, बिना एक्शन के कोई भी टेंस नहीं होता, राइट। तो आपको एक मिथ यहाँ पे क्लियर रखना है, आपको यहाँ पे एक मिथ क्लियर रखना है, दैट इज कभी भी टाइम अलोन टेंस नहीं हो सकता और कभी भी एक्शन अलोन टेंस नहीं हो सकता, राइट। ये दोनों कॉन्सेप्ट गलत हैं। इंस्टीड जब तक कि ऊपर वाला सही ना हो। अगर मुझे टेंस बनाना है, इफ आई हैव टू मेक अ टेंस, देन आई डू हैव टू कनेक्ट एक्शन विद द टाइम। सपोज राइट नाउ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो ये जो प्रेजेंट टाइम है, इस टाइम पे मैं एक्शन कर रहा हूँ, आप भी देख रहे हो, राइट। तो आप भी एक एक्शन कर रहे हो, तो टाइम और एक्शन दोनों मर्ज हुआ, तब जाकर मैं बात करूंगा कि मैं टेंस में हूं। लेकिन किस टेंस में वो बात अलग है, राइट। अब दूसरी बात करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि लोगों ने कहना होता है कि टेंसेस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट टेंसेस के अगर मैं टाइप्स की बात करूं, टाइप्स ऑफ टेंसेस, राइट, तो होता है ना कि मैं डायरेक्टली ये बोल दूं कि टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, उससे पहले ये आया कहां से, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस। कुछ तो क्राइटेरिया होगा डिवीजन का, और वो डिवीजन का क्राइटेरिया क्या होगा। तो देखिए, अगर मैं टेंसेस के 3 टाइप की बात करूं, जैसा आपने सुना होगा, तो ये एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, ओके। ये ट्रेडिशनल ग्रामर होता है। ट्रेडिशनल ग्रामर क्या कहता है कि टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन किस बेसिस पे। तो आपको ध्यान रखना है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग टेंसेस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, है ना। कैसे देखते हैं यहाँ पे। मैं आपसे ये नहीं बोलने जा रहा, आई एम नॉट सेइंग दिस वन दैट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, बट ये टेंस आया कहां से, इसको लिखे कैसे, बनाए कैसे, राइट। सो यू हैव टू डू वन थिंग, दैट इज सी, let make the tenses. First one is we are having time, okay, and we are having action. So let's keep action constant. We are having time, that is past time, we are having present time, okay, and then we are having future time, right। तो आप खुद से बना के देखिए कि कैसे टेंस बन रहा है, ओके। कोई भी चीज ऐसे मतलब डायरेक्टली नहीं हो गया, है ना। ईच एंड एवरीथिंग हैज इट्स ओन रीजन, बिकॉज इंग्लिश इज ऑल्सो अ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज इज अ साइंस, ओके। सो डेफिनेटली इट इज हैविंग अ वैलिड रीजन फॉर दैट। सो अगर मुझे टेंस बनाना है तो कैसे मैं टेंस बनाऊंगा। तो एक सिंपल सा रूल मैंने आपको बताया, दैट टाइम प्लस एक्शन gives what, it gives you a tense, okay। Which tense, time plus action, it gives you a tense,
एंड देन टाइम प्लस एक्शन इट गिव्स यू अ टेंस. सो वी आर हैविंग वन थिंग कि टेंस तो बन गया, बट कौन सा टेंस? जो टाइम है, जो कि मैं टाइम की बात कर रहा हूं, तो जो टाइम है वही टेंस होगा. ओके, सो वी हैव टेकन पास्ट टाइम, सो इट इज पास्ट टेंस, it is present tense, and then we are having future tense. So क्या हम लोगों ने बात करी कितने टेंसेस हुए? तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई मैंने आपसे बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टेंसेस आर ऑफ थ्री टाइप्स. टेंसेस आर ऑफ थ्री टाइप्स. बट अब ऐसा ही नहीं है, राइट? अगर मैं मॉडर्न ग्रामर की बात करूं तो टेंसेस फोर टाइप्स के होते हैं, है ना? कौन सा? इंडेफिनिट टेंस होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है. अब ये नाम कहाँ से आया? इस हर नाम का रीजन है, ऐसे ही नहीं, डायरेक्टली ऐसा नहीं हो गया. इवन टेंसेस के अगर मैं कंप्लीट टाइप्स की बात करूं, सो वी आर हैविंग टेंसेस ऑफ थ्री टाइप्स, जो कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है. टेंसेस ऑफ फोर टाइप्स, जो कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट है. टेंसेस आर ऑफ 12 टाइप्स, जो कि एक टोटालिटी का कॉन्सेप्ट है कि टोटल अगर मैं करने जाऊं तो 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के, टोटल हो गए 12. ओके, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की आर.के. सिन्हा की अगर आप बुक देखते हो, मैं रेकमेंड भी कर रहा हूं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की आर.के. सिन्हा की बुक आप देखते हो, उसमें चैप्टर नंबर 17 में यू विल बी गेटिंग, जिसका नाम है फ्यूचर टेंस, राइट? और फ्यूचर टेंस के उस चैप्टर में फर्स्ट ही लाइन लिखा हुआ है कि फ्यूचर इज नॉट अ टेंस. ओके, तो अगर फ्यूचर कोई टेंस नहीं है, इसका मतलब टोटल कितने टेंस हुए? इसका मतलब 2 टाइप्स हुए टेंसेस के, है ना? कौन कौन से? एक हुआ प्रेजेंट टेंस और एक हुआ पास्ट टेंस, राइट? प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस. सो आज नेक्स्ट वाले क्लास में आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि कौन कौन सी न्यू टाइप्स हैं. ओके, मॉडर्न ग्रामर क्या कहता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की क्या कॉन्सेप्ट है. ओके, तो इन सब की बात हम लोग अगली क्लास में करेंगे. फिलहाल आज हम लोगों ने टाइम के बारे में बात की कि टाइम के अकॉर्डिंग टेंसेस कैसे बने. ओके.